अ, यहाँ का इंटरनेट ज्वाइन हुआ कि नहीं? दोस्तों, आज का सब्जेक्ट हमने रखा है कि आप एक दूसरे से बात करेंगे। आज एक डिबेट करेंगे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कूल चालू करने का जो बात की है। तो क्या आप सोचते हो, आप बताइए हमें कि क्या सोचते हैं आप कि ये जो स्कूल चालू करने का जो सिस्टम है जो इन्होंने अनाउंस किया, क्या ये सही है? हम चाहते हैं कि आप लोग ये जो हमारा लाइव डिबेट चलेगा वो आप अपने कोई भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी इंटरेस्टेड है उनके लिए बताइए। उनका अगर स्कूल जो है ओपन करने की प्लानिंग गवर्नमेंट कर रही है या ओपन करने को कहा है, तो क्या स्कूल ओपन होना चाहिए? हर चीज़ बंद बता रहे हैं, रात कर्फ्यू चल रहा है। जैसे ही 10,000 के ऊपर केस हुआ तो सारे लोग ने, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो आके डायरेक्ट बोलने लगे कि ज़्यादा ओमिक्रॉन होगा तो मुंबई बंद हो जाएगी, महाराष्ट्र बंद कर देंगे। मुंबई मेयर किशोरी पेडनेकर का स्टेटमेंट आया था जैसे ही 10,000 केस होने लगे थे कि सब चीज़ बंद कर देंगे। फिर हमारे बीएमसी कमिश्नर साहब का आया था कि 20,000 केस क्रॉस होएगा तो फिर हम जो है सब चीज़ बंद कर देंगे, रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे। बाद में रिस्ट्रिक्शन आया भी और रिस्ट्रिक्शन लाया भी गया, और बाद में रिस्ट्रिक्शन आया भी जिसमें मौत मट्टी में जो क्रिमेशन था उसमें 20 जो है तकरीबन 20 लोगों को कहा गया था। मैरिज हॉल शादी की जो खुशियाँ होती हैं उनमें 50 को किया गया था। फिर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ गई थी, आई है और चल रही है। मगर जैसे ही जैसे ये केस जो कम होने लगे तो सारे लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई थी कि बंद करने की, वो अचानक गायब हो गए। ना ही किशोरी पेडनेकर मैडम का कोई मैसेज आया कि नहीं भाई अभी तो कोरोना की हालत जो है, हम आपको आज की रिपोर्ट बताते हैं। आज कोरोना का है, देखिए, आज है 3,568 केस। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मुंबई जो है म्यूनसिपल कमिश्नर की रिपोर्ट है। तो 3,568 केस बता रहे 24 घंटे में। इसके एक दिन पहले के 5,000 केस, उसके एक दिन पहले के 5,000 केस, फिर 6,000 केस, 6,000 केस, 5, यानी पिछले जो है 15 जनवरी से जो है केसों में जो है ओमिक्रॉन केसेस में और कोविड केसेस में गिरावट आई हुई है। तो जब पिछले 10 दिन से इतनी गिरावट आ गई है तो डायरेक्ट खाली स्कूल ओपन करने की बात गवर्नमेंट कैसे सोच सकती है? दूसरी और भी सारी चीज़ें खोल सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन हटा सकते हैं। मगर सिर्फ गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बच्चों की स्कूल जो है खोलने का प्लान क्यों किया? क्यों उनको पहले टेस्टिंग के लिए आगे बढ़ा रहे हैं बच्चे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये डिसीजन कैसा है? आप लोग जो है हमको इसमें बता सकते हैं। अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इंस्टा लाइव भी चालू है, और जो इस पे है क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे है, वो हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9820903527 पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको थोड़ा आंकड़ा बता देंगे कि आप अपनी राय रखिए। अगर कोई जो यहाँ पर देखता है तो आप बता सकते हो कि क्या करना है। आज का केस है 3,568 केस, 3,568 केस, 5,008 केस 21 जनवरी का, 5,708 जो है 20 जनवरी का, 6,032 जो है 19 जनवरी। हम ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं कि 15 जनवरी को 10,600 केस थे, 16 जनवरी को 7,800 केस थे, 17 जनवरी को 5,956 केस थे, 18 जनवरी को 6,149 केस थे, 19 जनवरी को 6,032 केस थे, 20 जनवरी को 5,708 केस थे, 21 जनवरी को 5,000 केस, आज 22 जनवरी को सिर्फ 3,568। तो क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दूसरी जो चीज़ें उन्होंने ये सब बंद किया है, जो रिस्ट्रिक्शन चाहिए, वो कहीं हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपका क्या कहना है कि भाई स्कूल चालू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी, हमारे साथ दानिश जुड़े हैं, सुपारी वाला, उनसे बात करेंगे। कुछ मैसेज भी कर सकते हैं आप, हमारा नंबर लीजिए, आप हमें कॉल कर सकते हो। आपको क्या लगता है? बच्चे लोग जो हैं वो तो हमेशा परेशान करते हैं।
बहुत सारे लोग मैसेज दे रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ये लिखा मुबशरा शेख। मुबशरा शेख से रिक्वेस्ट है कि आप कॉल कर सकते हैं हमें, हमारा नंबर ऊपर फ्लैश के, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्यों नहीं चाह रहे हैं। होना चाहिए अलर्ट शेडो, आप भी कॉल कर सकते हैं। होना चाहिए ओपन, नहीं अगर होना चाहिए आप लोग कह रहे हैं ओपन, तो दूसरी चीज़ पहले क्यों नहीं ओपन हो रही है? सवाल ये उठता है कि पहले खाली बच्चों को क्यों टेस्टिंग के लिए लाया जा रहा है? आप दूसरी चीज़ भी ओपन करो ना, दूसरे चारे चीज़ें भी ओपन करो, पार्स ओपन करो, ये करो। तो आप हमें कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर है, उससे बात कर सकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे जैसे केस बढ़ रहे थे, तो वैसे सब लोग आए सामने, और आने के बाद उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि केसेस बढ़ेंगे तो मुंबई बंद कर जाएगी। जो बच्चे हैं वो भी जुड़ना चाहिए, अपना नाम नहीं बता, आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले ट्रेन ओपन होनी चाहिए। जी, यानी इसका मतलब है हम टेस्टिंग कर रहे हैं, बच्चों को रिस्क पे लगा के बच्चों को हम स्कूल पे भेजेंगे, बाकी नाइट कर्फ्यू चालू रहेगा, ये जो है दूसरी रिस्ट्रिक्शन चालू रहेंगी। और जैसे ही कुछ होगा, अगर अल्लाह ना करे बच्चों को कुछ हो गया, तो फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं कोरोना बढ़ रहा है, बंद करो स्कूल। तो वाई हमारा सवाल ये बनता है, कि सवाल एक खड़ा भी होता है कि बच्चों पर क्यों टेस्टिंग हो रही जा रही है। जी जी, तफरी की कोई जगह नहीं है। हर रात 10 बजे, ये नदीम अंसारी साहब ने सही कहा, दस रात 10 बजे शॉप क्लोज, पार्क बंद क्लोज, सो स्कूल ओपन करने में गवर्नमेंट को जल्दी क्यों है? राइट, बहुत सही कहा इन्होंने, वही तो हमारा सवाल है। सलीम कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ ऑनलाइन क्लासेस आर गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट। दूसरी चीज़ के लिए आप बोल सकते हो, लेकिन स्कूल खुलने पे आप क्यों ऑब्जेक्शन ले रहे हो? जी मैं ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा, मेरा एक सवाल खड़ा हो रहा है कि मैं ये सोचता हूँ, जब गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब चीज़ बंद की, उनको डर है ना, इसलिए बंद की ना। भाई आप कहीं जा नहीं सकते, ओपन ग्राउंड नहीं, जिम में इतनी पॉल्यूशन, ये वो, सही ठीक है, वी वेलकम आवर डिसीजन। तो अगर टेस्टिंग के लिए फिर खाली स्कूल ही पहले क्यों? हम स्कूल के खिलाफ नहीं है भाई। रमेश साहब कह रहे हैं कि स्कूल जो है 50% होनी चाहिए। सिद्दीकी अहमद साहब कह रहे हैं कि रिसर्च बताता है कि चिल्ड्रंस आर नॉट प्रोन टू कोविड इन्फेक्शन। मोहसिन खान साहब कहते हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो अगर आपको किसी को बात करनी है, तो आप हमारे ऊपर दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7738385152। हम आपकी राय सुन सकते हैं, और जिसको बात करना है वो हमें कॉल कर सकते हैं। इंस्टा पे रिक्वेस्ट आ रही है, बटन दबाते तो रिक्वेस्ट ही गायब हो जाती है। स्कूल नेक्स्ट ईयर ओपन होना चाहिए, चिल्ड्रन आर नॉट एट रिस्क कैटेगरी फॉर कोविड। नहीं, यहाँ केसेस भी कम हो रही है ना, चिल्ड्रन आर नॉट एट रिस्क, तो यहाँ पर जो है कैटेगरी भी है ना, यहाँ पे सारी चीज़ें बंद हो रही है, केसेस ख़त्म हो रहे हैं। कब तक ये दहशत के माहौल में रहेंगे? ये दहशत के माहौल में कब तक रहेंगे? जी। हेलो। 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 जी बोलिए। जी जी जी, बोलिए। कितने चांसेस है चालू होने के सर? पूरे चांसेस है, हमने आपको न्यूज़ दी थी ना कि गवर्नमेंट चालू कर रही है मंडे से स्कूल। क्या क्या डेट पे? अरे आपको पता ही नहीं भाई कि कौन सी डेट पे होगी? यहाँ तो हमने न्यूज़ डाले थे ना, मंडे से चालू होने की बात है, स्कूलों को सबको मैसेज आ रहा है। ठीक है, आप देख लीजिए पहले, फिर उसके बाद डिबेट में आइए। जी भाई। जी जी, बोलिए ना, आप चाहते हो चालू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
क्योंकि मैं खुद एक स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ, और मेन बात ये है कि अगर स्कूल चालू होती है, अगर होगी, तो भी मतलब स्कूल में एक्चुअली अभी पेरेंट्स कंसेंट भी होने वाला है कि मतलब कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं जाऊं, लेकिन क्या है, देखो मैं एज अ स्टूडेंट मैं बोलूंगा कि नहीं चालू कीजिए, क्योंकि स्कूल आप स्टूडेंट क्योंकि हो? देखो हम लोग स्कूल। हाँ हेलो। हम्म। हेलो। जी हाँ बोलिए ना, सुन रहा क्योंकि हूँ। स्कूल, हाँ क्योंकि स्कूल में देखो अगर हम लोग जाएंगे भी तो एग्जाम्स वो बोल रहे हैं कि ऑनलाइन लेने वाले, जी। तो फिर हाँ अभी हम लोग के स्कूल ने हम लोग को बोला है कि हम लोग एग्जाम्स ऑनलाइन लेंगे, लेकिन हम्म। आपको मंडे से स्कूल आना है। हम्म। तो उससे अच्छा अगर आप एग्जाम ऑनलाइन लेने ही वाले हो तो स्कूल भी ऑनलाइन ही रहने, तो ऑफलाइन क्यों करना चाहते हैं? हम्म। तो वही कि अगर आप एग्जाम ऑनलाइन ले रहे हो, एग्जाम ऑनलाइन ले रहे हो तो आप स्कूल भी ऑनलाइन लो। जी सही कहा आपने। हाँ तो तो कौन सी वही क्लास, मेरे को यही बात कौन सी है क्लास में कि हो आप? नहीं चालू। कौन सी क्लास में हैं? मैं हूँ 10th में। जी 10th स्टैंड के स्टूडेंट है, ये कह रहे हैं कि स्कूल चालू नहीं होना चाहिए। बच्चे को तो ये ऐसा ही है, सारे बच्चे जो है वो चाह रहे कि स्कूल नहीं हो, चालू हो। मगर बच्चों की नहीं चलती ना, ये डिसाइड माँ बाप करते हैं और नहीं बड़े लोग अगर करते नहीं हैं। अगर अगर एग्जाम्स ऑफलाइन लेंगे तो हम स्कूल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जी। एज ए स्टूडेंट बोल रहा हूँ, अगर एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे तो मैं स्कूल जाके मतलब स्कूल जाऊंगा। लेकिन जब एग्जाम्स ही ऑनलाइन होने वाले हैं तो मैं हम्म। ऑफलाइन मतलब जो प्रीलिम जो है, तो फिर मैं उसके पहले स्कूल ऑफलाइन क्यों जाऊँ, ऑनलाइन ही ठीक है ना। जी जी, दोनों करेंगे तो उसमें से ऑनलाइन ही ठीक है फिर। हाँ वही। हम्म। और अगर अगर सलमा प्रीलियम में कॉन्ट्रैक्टर आप ऑफलाइन कॉल लेंगे कर तो सकते हो। ठीक है बॉस, यू हैव केप्ट योर वर्ड, थैंक यू वेरी मच ब्रदर। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एसएससी। थैंक यू थैंक यू। जी। देखो दूसरे को दो लाइन पे। हेलो भाई, जरा पीछे की, हेलो। जरा वो गली न्यूज़ के लाइव की आप पीछे से आवाज़ बंद करो। जी बोलिए, क्या कहना है? आप क्या चाहते हो, स्कूल चालू हो या नहीं हो? सर स्कूल तो चालू हो जाएगी, वो बात सही है। बाकी बच्चे लोग का फिर वो कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, फिर उसका भी तो बच्चे लोग को कोरोना होएगा तो फिर। तो यही तो कह रहे हैं ना कि एडिशन, जब सारी चीज़ गवर्नमेंट आज भी बड़ों के लिए बन रखी है डर के मारे, हाँ तो फिर पार्किंग वो बंद, बच्चे ये लोग के लिए बंद, कैसे हम लोग चालू कर सकते हैं ना। दुकान इतने बजे बंद हो जानी चाहिए, 11 बजे के बाद आदमी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सब में पहले बच्चों को रिस्क पे क्यों लाना चाहिए? हमारा सवाल ये है। तो मतलब आपके आपके माध्यम से यही बात करना है कि मतलब अगर हम लोग चालू करें तो फिर बच्चे लोग की सेफ्टी का क्या। जी, वो सेफ्टी माँ बाप को ध्यान देने का, वो जो बैठे बैठे गवर्नमेंट डिसीजन अगर लेती है। अभी अभी मेरा बच्चा स्कूल जाता है, मैं उसका ध्यान दे सकता हूँ बराबर, हम्म। मगर जो दूसरे के बच्चे हैं वो ध्यान नहीं देंगे। अगर उनको कुछ ऐसा है, कोरोना का जो भी है ऐसा कुछ हुआ तो फिर क्या करेंगे? जी उनके वजह से किसी और बच्चों को होएगा तो फिर। जी, ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है बस, थैंक यू ब्रदर। हेलो। जी बोलिए। जी सर, इंस्टा वाले को आवाज़ आ रही है ना? जी सर बोलिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। देखिए जब तक के गवर्नमेंट को ये प्रूफ नहीं करना होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं चालू होनी चाहिए। क्या रीज़न दोगे आप इसमें? देखिए ये तो जानी पहचानी साजिश है कि बस गवर्नमेंट अब क्या चाहती है, क्या छोटे बच्चे लोगों के साथ में कुछ खेल खेलना चाहती है क्या? भाई थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे भाई, बहुत सारे लोग लाइन पे आ रहे हैं। हाँ मैं यही बोल रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट अब क्या बच्चे लोगों के ह्यूमन पास लेना चाहती है क्या? जी बच्चे वही तो लोग हमारा की। हमारा हमारा सवाल जनता से ये है कि सारी चीज़ें बंद हैं, तो फिर आप जो है ये टेस्टिंग जो है बच्चों पे क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? नहीं होता है कि ओमिक्रॉन और ये कोरोना ठीक तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है। जी सही कहा आपने, सही कहा। ये ठीक है बस, ठीक है। हाँ उस्मान बोलिए। मैं बाद में कॉल करता हूँ भाई। जी उस्मान भाई बोलिए, आप लाइव पे हो, बोलिए। नहीं नहीं, मेरे को दूसरा कुछ काम था, मैं फोन करता तो हूँ। आपको इतनी अक्ल नहीं है, जब दूसरा कोई काम था तो आप लाइव पे आ रहे हो बीच में? हमको क्या मालूम था वेरी लाइव चालू नॉनसेंस, हुआ यू है। शुड सी नो, कीप डाउन द फोन। सॉरी, हमारे दोस्त हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। उस्मान कपड़िया जी है। जी बोलिए। हेलो। जी बोलिए, आप बोलिए।
भाई आप टॉपिक के बाहर का सवाल कर रहे हो, लॉकडाउन लगने का चांसेस है। यहाँ पर स्कूल चालू होने की बात हो रही है, तो अपन ये टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, ठीक है? जी साहब बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वाम साहब बोलिए भाई। सलीम भाई। जी बोलिए ना भाई। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चे तो बहुत छोटे हैं, थोड़ा जोर से बोलो ना मामा। कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ बड़े बड़े लोग हैंडल कर सकते हैं, बच्चे लोग नहीं कर सकते हैंडल। अभी एक ने तो कहा कि बच्चों लोग को कोरोना होता नहीं है, भेजना चाहिए, उसको नहीं क्या नहीं कहोगे? पॉसिबल ही नहीं है। जी बार बार सैनिटाइजर हाथ पे लगाए गए तो आइस के ऊपर इफेक्ट होएगा ना बच्चे लोग को। जी। ये है पॉसिबल नहीं है, जरा चेक करने बोलिए। नहीं तो पब्लिक ऑब्जेक्शन लेंगी, पब्लिक बात करेगी तो ही उसके बाद बात होएगा ना। अगर पब्लिक कुछ बोलेगी हाँ नहीं तो गवर्नमेंट थोड़ी कुछ सुनेगी, गवर्नमेंट तो बात करेगी। हमने ये सवाल खड़ा किया है कि जब कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि स्कूल खुलना चाहिए, कोरोना जा रहा है, तो दूसरी चीज़ क्यों नहीं खोल रहे? और बच्चों पे क्यों खाली बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? हमारा सवाल यही है। ठीक है बस, थैंक यू वेरी मच। वही बोल रहा हूँ। जी शुक्रिया। जी। तो दोस्तों सवाल ये है कि भाई अगर कोरोना केसेस सब कम हो रहे हैं, मेरे ख्याल से इंस्टा पे नंबर नहीं गया हुआ है, आप नंबर ले सकते हैं 7738385152। आप बात कर सकते हैं। इंस्टा वाले पे बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। मेमन जेबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फ़ोन संभालो उठाओ। अब पता नहीं इंस्टा पे क्या हो रहा है भाई, ये इतना ये सेवी नहीं है, वो ऑन कर रहे तो गायब हो जा रहे। आप वापस भेजिए इंस्टा पे मेमन सलमा। हाँ दोस्तों, एक जैसा पहले राजा महाराजा जो रहते थे ना, तो उनके दरबार में जोकर रहते थे, उनके दरबार में हंसाने वाले रहते थे। तो वैसे ही गली न्यूज़ में भी ऐसा ही है। आप अगर चैट पकड़ोगे तो अपनी दरबार में भी है ऐसा, दूसरे लोग जो टाइम पास करते हैं। शुड नॉट रीओपन। शाहिद खान कौन है ये क्या अच्छा लिखे है? हेलो बोलिए। जी कहाँ से बोल? हाँ जी बोलिए। जी आप बच्चे ही हो? आप बच्चे हो? नहीं सर। तो तो लग तो रहा है आप बच्चे हो। बोलो बिंदास, अगर बच्चे हो तो नाम थोड़ी बता रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मजगांव में इधर पे ओपनिंग है इसकी, काहे की? वहाँ आओगे कल? ये इधर पे ओपनिंग है ना बीच में सर्कल की, मजगांव सर्कल की। अपन बाद में बात करते हैं मामा। जी भाई। वही बोल रहा हूँ सर कि ये जो प्रेशर डाल रहे हैं वो नहीं डालना चाहिए। ऑनलाइन चल रहा है तो चलने देना। तो दूसरा नंबर दे ना। हाँ जी। जी ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है। हाँ वही बोल रहा है। हेलो। हाँ हेलो सलीम भाई, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ मैं सलीमा कॉन्ट्रैक्टर। जी जी बोलिए, आपका मैं मैसेज सुन हाँ देख रहा हूँ। आप बोलिए, आपको हाँ, क्या कहना है? क्या कहना है कि चालू नहीं होनी चाहिए होगा स्कूल? क्या रीज़न एक लगता है जनवरी आपको? पोस्टपोन कर दिए। जी क्या लगता है आपको, क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं अभी। स्कूल पे क्यों इतना दबाव है? बच्चे कभी एक दिन को लेकर फिर अपन स्कूल चालू करो, फिर बंद करो। इसके सब केसेस कम हो जाए, वैक्सीनेशन हो जाए, फिर आप चालू करिए तो अच्छा है। नेक्स्ट ईयर से कम जून ऑनवर्ड। नहीं नहीं, गवर्नमेंट को डर है ना कि कुछ होने वाला है। हाँ गवर्नमेंट को डर है ना। हाँ, तो आप जून से ही चालू कीजिए ना। जी मैं वही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को अभी तक डर है कि भाई कोरोना फैलेगा तो हाँ स्कूल रात का नाइट कर्फ्यू है, हाँ हाँ फिर डे कर्फ्यू, डे में वो चल रहा है, मार्केट 10 बजे तक बंद हो जा रही है, 4 से यही आदमी तो ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो यही तो हमारा कह रहा सवाल ये है कि पहले सब में पहले इनको क्यों लिया जा रहा है, बच्चों को बराबर क्यों है। टारगेट किया जा रहा है? आप क्या पहले सोचते हो इस 26 बारे में? फरवरी तक था सर। हम्म। पहले 26 फरवरी तक था। अभी अभी एक चालू करने का सोच रहे। तो यू वही नो डायरेक्ट, ऑनलाइन क्लासेस आर बेटर, यू नो।
तो वही कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्यों चालू कर रहे हैं, हमारा भी यही सवाल है ना, चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं होना चाहिए, पहले बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए, छोटे ईयर से बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए, फिर चालू कीजिए ना आप। जी जी, थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपकी बात आपने रख दी। ओके, थैंक यू थैंक सो मच सर। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, सलीम सर। वालेकुम सलाम, बोलिए भाई। सर मैं आकिब दरवेश बात कर रहा हूँ सर, अख्तार गली से। मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ जी और मेरा ओपिनियन ये है कि सर स्कूल अभी फिलहाल तो नहीं खुलना चाहिए, जी जी, कॉलेजेस। अरे बच्चे तो चाहते हैं कि स्कूल ऑनलाइन ही रहना चाहिए हमेशा, समझे बात हो रही है। और लोग खुलने की बात कर रहे हैं सर, और लोग वैक्सीन भी दे रहे हैं, जी बट वैक्सीन का रिजल्ट 100% श्योर नहीं है ना सर। सोशल मीडिया पे ये भी आ रहा है सर कि वैक्सीन लेने से 18 to 15 इयर्स के जो बच्चे लोग हैं, वैक्सीन लेने से कितने लोग की डेथ हो गई है उसके वो रिजल्ट से। तो आप गवर्नमेंट से गारंटी चाहते हो बेटा क्या कि सर, आप, की गारंटी? कि भाई वैक्सीन लगा के हम, मगर कोरोना नहीं होना चाहिए, हमको तकलीफ नहीं होना चाहिए, गारंटी चाहते हो? जी सर, ऐसा, और अगर ऐसा नहीं है तो सर स्कूल फिर ऑनलाइन रहना चाहिए ना सर, स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन रहना चाहिए, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में वैक्सीन नहीं है तो ले भी नहीं रहे सर। जी जी बेटा, आपने बात कह दी, रख दिया। जी खालिद भाई बोलिए। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, जी भाईजान, मेरे ख्याल से तो स्कूल नहीं चालू करना चाहिए भाई। क्यों भाई? हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा गड़बड़ होगा क्योंकि फरहान भाई हमारे साथ बैठे ना, इसलिए। जी खालिद भाई बोलिए, दूसरा नंबर ले लाइन पे। ऑलरेडी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, और ये सब जब गवर्नमेंट हर चीज के लिए डर रही है, क्राउड के लिए डर रही है। तो सवाल हमारा यही खड़ा कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से कि जब आप अभी तक, अगर आप आहिस्ते आहिस्ते सब में पहले नाइट कर्फ्यू हटाते या फिर आप डे के 4 आदमी हटाते या दुकानों का जो टाइमिंग है वो थोड़ा इंक्रीज करते, होटल कैपेसिटी इंक्रीज करते, आपने डायरेक्ट बच्चों की स्कूल क्यों पहले चालू कर दी? सवाल हमारा ये है ना। नाइट कर्फ्यू भी लगा के रखे, लेकिन अभी है ना, बच्चों की स्कूल खोल दे तो हम लोगों को तो मतलब रिस्क लग रहा है बच्चों को भेजना। हाँ, यहाँ पर आप रिक्स बता रहे हो, गवर्नमेंट यहाँ पे रिक्स बता रही है कि भाई नाइट कर्फ्यू है, कोरोना है, और यहाँ पर बच्चे को स्कूल पे रिक्स पे डाल रही है। सही बात है ना? सही बात है, तो नहीं भेजना चाहिए बच्चों को, तो गवर्नमेंट को नहीं चालू करना चाहिए स्कूल। सही तो यही है। सही बात की खालिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद भाई। लो जी दोस्तों, देखिए मेजोरिटी को ये लग रहा है कि भाई स्कूल जो है वो, गवर्नमेंट अगर स्कूल चालू करती है तो सब में पहले जो ये प्रॉब्लम्स है, जो 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 दूसरे रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो उसी को उनको वो करना चाहिए। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हाँ बोलिए। वालेकुम सलाम। जी सलीम भाई बोल रहा हूँ, बोलिए। रख दे भाई, बाद में वेरीफाई करके आवाज़ सुन लेना। बोल रहा हूँ सलीम। अब बोलना बोलना, ऑनलाइन है तू, बोल। हाँ, अच्छा मैंने तेरे को बोला ना अपन बाद में बात करेंगे मझगांव की ओपनिंग की। तेरा नंबर मैं साइड पे लिख लेता हूँ, मैं तेरे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है? बस अभी इसके लिए ना मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना, ठीक है? मैं तो नंबर लिख लिया हूँ, इसके बाद में बात करता हूँ मैं लाइव के बाद। हेलो 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 हेलो। दोस्तों, जो है आप उस पर डिबेट चालू हो गई है कि बच्चों की स्कूल चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए। हर बंदों का अलग अलग ओपिनियन है। ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि पब्लिक सवाल कर रही है कि अगर आपने हर चीज़ में रेस्ट्रिक्शन लगाया है तो आपने एक तरफ आप पब्लिक को बता रहे हो कि रेस्ट्रिक्शन है, नाइट कर्फ्यू, बाहर मत निकलो घर से, जिम मत जाओ, इधर मत जाओ, स्विमिंग मत जाओ, आधे जाओ पूरे मत जाओ, समझे? खाना खाने के लिए शादी में जो है आप 50 से ज़्यादा नहीं जा सकते, कोरोना फैलेगा, कोरोना फैलेगा। फिर भी वहीं मैयत में 20 से ज़्यादा नहीं जा सकते, कोरोना फैलेगा। होटल में 50% कैपेसिटी। तो फिर आप जो है इतना बोल्ड डिसीजन
कैसे ले सकते हैं, ये हमारा सवाल होता है गवर्नमेंट से। ये सवाल का जो है जवाब देना पड़ेगा। स्कूल चालू पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि अगर ये जो इनका डिसीजन है वो क्या सही है। हेलो। हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई वो ये मैं समझा नहीं, ये लोग डायरेक्ट ऐसा बोल रहे कि आ जाओ उसमें कॉलेज में, तो ऐसा चले आने का मंडे से कॉलेज। अब गवर्नमेंट बोलेगी तो जाना पड़ेगा ना बेटा। लेकिन भाई ये कोविड और ये सब के चक्कर में ऐसा बगैर कुछ वैक्सीन लिए चले आने का कॉलेज में। वैक्सीन तो चालू है, तूने लिया क्यों नहीं? तो फर्स्ट डोज ही लियो, सेकंड डोज कहाँ से लेता? अभी तो चालू ही है ना 15 से 18 की। बराबर है, फर्स्ट डोज लिया है। इनका सवाल है कि हाँ। जब सबको तुम सेकेंड डोज के बाद बुला रहे हो ट्रेन में चढ़ने के लिए सेकेंड डोज के बाद, तो हमको फर्स्ट डोज के बाद क्यों बुला रहे हो, है ना? यही कहना चाह रहे हो हाँ ना? भाई, मैं इतना दूर रहता हूँ यहाँ पर से, मैं यहाँ रहता हूँ अभी CST में मेरी कॉलेज है सिद्धार्थ, तो अभी यहाँ से मैं कैसा जाऊँगा वहाँ पर अंबरनाथ से? जी। और ट्रेन में अभी लेंगे यहाँ नहीं। से तो बस और ट्रेन में तो जाने नहीं देंगे, बराबर ID है, कार्ड पे भी नहीं जाने देंगे। सही कहा आपने। जी। तो देखिए, आप कौन से स्कूल में हो आप? मैं सिद्धार्थ कॉलेज में हूँ, सिद्धार्थ कॉलेज फोर्ट है ना। जी जी। हाँ, तो देखिए इनका सवाल ये है कि ये सिद्धार्थ कॉलेज में इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन लिया है और गवर्नमेंट ने स्कूल चालू करने बोला है, तो क्या इनको ट्रेन में आने की परमिशन देंगे? जब ये ट्रेन में जाते हैं तो ट्रेन में उनसे डबल डोज की सर्टिफिकेट मांगी जाती है। सही बात है बेटा? हाँ सलीम भाई, हाँ हाँ, और अभी तो 3 महीने बाद सेकेंड डोज है, तो 3 महीने तक क्या मैं कॉलेज ही नहीं जाऊँ? जी, यानी गवर्नमेंट जो है उनको ट्रेन भी चालू करना चाहिए। हाँ, मैं और कोई उससे आ ही नहीं सकता ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, और वहाँ से तो अंबरनाथ से मैं बाइक या किससे भी नहीं आ सकता। नहीं नहीं, बहुत लंबा सफ़र है, ऐसा नहीं करना है। एक दानिश कुरैशी साहब लिखते हैं, आई डोंट नो वाई गवर्नमेंट गिविंग टेंशन फॉर ओपनिंग स्कूल। यानी वो सरदर्द क्यों दे रहे गवर्नमेंट, टेंशन क्यों दे रहे स्कूल चालू करके। हेलो। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया हाँ आपका, आपने अपना सवाल रख दिया है। हाँ, ठीक है सलीम भाई, ओके थैंक यू। बेटा, हाँ ओके। भाई। तो देखिए, ये कह रहे हैं बच्चा एक है स्कूल का जो अंबरनाथ से यहाँ पर बॉम्बे आता है, ये कह रहे हैं कि ठीक है, आपने हमको एक डोज दिया जो अभी भी चालू हुआ है, सेकेंड डोज हमको 3 महीने के बाद दिया है। तो जब मैं स्कूल के लिए ट्रेन में जाऊँगा तो वो तो मेरे से डबल सर्टिफिकेट मांगेंगे, डबल उसकी। वो थोड़ी बोलेंगे कि सिंगल डोज में आपको अलाउड है। तो गवर्नमेंट को उसको सिंगल डोज भी करना चाहिए, तो वो आना जाना कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेन सवाल ये होता है कि क्या जो होटल्स में रिस्ट्रिक्शंस है, जो सिनेमा घर में रिस्ट्रिक्शन है, जो सब जगह रिस्ट्रिक्शन है, तो वो रिस्ट्रिक्शन जो है अभी भी रखे हो आप एक जगह। जी बोलिए। हाँ जी। जी, क्या कहा? जी जी, बोलता हूँ मैं, हाँ, थोड़ी देर में बात बोलता हूँ। लाइव ख़त्म होता है तो बोलता हूँ। जी। तो अभी दोस्तों, अभी ये है, आप इसका जो है आप नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। स्कूल चालू होना चाहिए, नहीं चालू होना चाहिए। समीरा खान जी लिखते हैं, इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए स्कूल खोल रहे हैं। नहीं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि बच्चों के इन्फेक्शन हो। मेरी डॉटर, माय डॉटर इन 10th स्टैंडर्ड, शी इज़ गिविंग हर प्रीलिम्स स्कूल ऑफलाइन, लेकिन जब से स्कूल गई है सर्दी बुखार जा ही नहीं रही है, और लगभग आधी क्लास का यही हो गया। दिलशाद खान जी, आप कॉल पे आके बता सकते हो कौन सी स्कूल है, क्या है? और ये तो बड़ा मसला है कि बच्चों लोग को इन्फेक्शन होते जा रहा है, या जो भी है वायरल है, या जो भी है स्कूल जाने से हो रहा है। ये तो आपका नहीं, वो ऑटोमेटिक कट जाता है, उससे नहीं होता है। तो ऐसा होता है कि बहुत उन्होंने, अगर आप हमें डिटेल बताया तो हम लोगों को बता सकते हैं कि देखो ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगले साल। अच्छा, और एक बात है, गवर्नमेंट जो बीच बीच में से जो बात करती है स्कूल चालू करने के लिए, तो अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो है ना, बहुत सारे बच्चों के पास स्कूल के शूज़ नहीं है, कपड़े नहीं है, उसके खर्चे अलग हो रहे हैं। ये बात भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अभी समझ में आई है
कि जैसे कि एक बच्चा अभी 6 महीने 8 महीने से स्कूल नहीं गया है, वो बढ़ता बच्चा है, तो उसको कपड़ा शॉर्ट हो रहा है, तो कपड़ा लेने जाओ तो स्कूल का वही भारी भमकम रेट, एक शर्ट 800 900 700 रुपये की शर्ट्स हैं, एक पैंट जो है स्कूल की मोनोपोली होती है, सबको मालूम है, और वो कहते हैं कि स्कूल का पैंट शर्ट पहन के आओ, तो बेचारे को नया पैंट शर्ट लेना पड़ता है, जूते नहीं लेने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें जो हैं, ये सब बातें डिस्कस नहीं हो पाती, कौन ये प्रॉब्लम आम आदमी के, कौन ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट तक पहुंचा है, और क्यों गवर्नमेंट ये नहीं सोच पाती है, क्यों गवर्नमेंट ये जो है सोच नहीं पाती है कि क्या क्या अगर हम 6 महीने बाद एक बच्चे को बोलते कि स्कूल में जाओ, तो उसके कपड़े जूते वो सब कहाँ से लाएगा। एक तो स्कूल की फीस भरने में प्रॉब्लम है, लोग यहाँ पर कितने लोग कॉल करते हैं, अच्छे से अच्छे लोगों की हालत ख़राब है, तो गवर्नमेंट को सारी चीज़ें कंसिडरेशन करना चाहिए, नहीं तो कहीं से कहीं पब्लिक बॉडी से भी बात करना चाहिए, इनके डिसीजन लेने से पहले पब्लिक आइडिया लेना चाहिए, पब्लिकों से बात करना चाहिए, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे उनके प्रॉब्लम सुनना चाहिए। स्कूल तो आपने कह दी स्कूल चालू करो, तो कपड़े जूते स्कूल बोलती है वही पहन के आओ, अब बच्चे बढ़ता बच्चा हर 6-8 महीने में उसको प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक सिस्टम चेंज करना चाहिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले कोई पब्लिक बॉडी, पब्लिक फिगर, पब्लिक बॉडी जो है उनसे एक डिबेट या एक बात करके या उनकी तकलीफ़ें बतानी चाहिए, उनको सोचना चाहिए। यहाँ तक फ़ीस के पैसे नहीं है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जा रहा है, पिछले साल के पैसे नहीं भरे हैं। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम को, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम को जो है कहीं ना कहीं हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो ये तक गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो दोस्तों बात हो गई, हमने ये प्रॉब्लम रख दी है आपके सामने, आप इसके अंदर कमेंट कर सकते हैं नीचे, क्योंकि लाइव के कमेंट नीचे नहीं आते हैं। और देखते हैं अभी गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है, उनके एसओपीज़ भी आई हुई है गवर्नमेंट की कि ये करके आप जाए। अभी वो गवर्नमेंट कहती है कि आप लोग जो है आपकी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो स्कूल ऑनलाइन लेंगे। अब स्कूल में ऐसा प्रॉब्लम है, स्कूल बोलती है हम दो दो खर्चा कैसे उठाएंगे, ऑनलाइन भी और ये भी, तो आप भेजिए। मोहम्मद यूनुस शेख कहते हैं सर मैं कॉलेज गया था, जब से मेरे को 4 बार बुखार हो चुका है, प्लीज़ कॉलेज स्टार्ट मत करो। ठीक है, बच्चे लोग की बातें तो ऐसी रहती है, तो कहीं ना कहीं ये ध्यान देना चाहिए। छोटी मोटी सिर्फ स्कूल चालू कर दो बोलने से नहीं होता, बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, सारी चीज़ें जो है, सारी चीज़ें लोगों को तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब ये डिबेट जो है, पता है थोड़ा टेक्निकली सेव ही नहीं है कि हमको फ़ोन उठाना पड़ता है, आधे फ़ोन कट हो जाता है, मगर कोशिश करते हैं हम थोड़ी थोड़ी, और करते रहेंगे कि डिबेट करने की जो है कोशिश करते रहेंगे। इंस्टा पे ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया, यानी इंस्टा वाले चाह रहे हैं कि स्कूल चालू हो। एक काम करते हैं, हम ट्विटर पर डालेंगे स्कूल चालू करने का गवर्नमेंट का डिसीजन सही है या गलत है, उस पर आप अपनी राय डालिए। तो आप लोग अपनी राय डाल सकते हैं, उसमें आपको डिबेट कर सकते हैं, इतना डिबेट कीजिए, इतने आपके कमेंट्स डालिए, ताकि कमेंट्स जो है गवर्नमेंट तक पहुंच जाए और आपस में डिस्कस हो जाए कि हमारे पास फ़ीस भरने के पैसे नहीं है, तो हम ये कपड़े जूते स्कूल को, या तो फिर लिबर्टी होना चाहिए कि आप थोड़े दिन घर के कपड़े भेजिए और जूते भेजिए, उनको वही उनका जूता चाहिए, वही कपड़ा चाहिए और सारी चीज़ें चाहिए। तो अचानक एक आदमी जिनके पास पैसे नहीं है फीस भरने के, जो बेचारा शर्मा रहा है, बोलेगा तो किसको बोलेगा। स्कूल तो सुनती ही नहीं, गवर्नमेंट आधी चीज़ दे के छोड़ देती है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को बैठ के एक प्रॉब्लम समझना पड़ेगा। नेता जो ये रूल बनाते हैं, वर्षा गायकवाड़ मैडम ने जो ये रूल बनाया है, जो उधर आदित्य ठाकरे साहब, उद्धव ठाकरे साहब ने आपस में बैठ के मीटिंग की थी, तो कहीं ना कहीं एक कॉमन आदमी हमारे जैसे को भी बुला के बिठा देने का, या आप लोग में से किसको बुलाने का कि भाई आप एक आम आदमी हो, आज मैं स्कूल चालू करूँगे तो आपको क्या तकलीफ़ होगी, आपको ढेरों लाखों करोड़ों ये तकलीफ़ बता देंगे भाई। तो कहीं ना कहीं इनकी भी बात सुनना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़ने में, कच्चा पक्का जैसे भी हो गया, चैट हो गया। हमने हमारी स्विगी राइडर लोग सबको थैंक यू दे रहे हैं, उनका मसला था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, फिर हम आपसे कभी भी जुड़ेंगे कोई दूसरे डिसीजन के लिए डिबेट करेंगे और टेक्निकल सेवी
होने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गली से बात करने के लिए।